दीवान चंद अमर रहे, शहीद दीवान चंद अमर रहे, शहीद दीवान चंद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड से। पहले इस चौक का नाम हुआ करता था नगला चौक, लेकिन अब नया नाम रख दिया है शहीद दीवान चंद चौक। आपको बता दें दीवान चंद जो है 1997 में भर्ती हुए थे रंगरूट पे, लेकिन उनकी जो है किस तरीके से लेह लद्दाख में पोस्टिंग हो जाती है और 2020 में बताया जा रहा है कि उनकी जो है अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। लेह लद्दाख में उनकी पोस्टिंग थी आखिरी समय में, लेकिन वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनको सुबह अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन शाम होते होते उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। ड्यूटी के दौरान उनको जो है 2 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके गांव में पहुंचता है, जहां पर उनको जो है किस तरीके से पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई उनको दी जाती है। और उसके बाद फिलहाल यहाँ पर करनाल में आप देखते हैं राजपूत समाज की ओर से इस चौक का नाम रख दिया गया दीवान चंद चौक। हालांकि राजपूत समाज के जो प्रधान है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहीद को आपने याद किया है, हालांकि याद आप अक्सर करते हैं, लेकिन एक नया चौक उनके नाम पर रखा गया है। हमारा श्री दीवान चंद जी 20 अगस्त 2020 में सियाचिन में शहीद हुए थे। हमारी बहुत टाइम से डिमांड थी स्पीकर साहब हमारे हरविंदर कल्याण जी से, उनके प्रयासों से इस चौक का नाम शहीद दीवान चंद के नाम से रखा गया है जी। शासन प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग मिला है और सर्व समाज से हमने बात करके सबकी सहमति से आज इस चौक का नाम शहीद दीवान चंद के नाम से रखा गया है। और शहीद दीवान चंद का नाम इस चौक का रखा जाने से इस चौक का, इस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा और सर्व समाज का विकास होने से ही हमारे समाज का विकास होगा। अगर इतिहास की बात करें, कुछ बताइए उनके बारे में। वो भर्ती हुए थे, वो उनकी कई जगह पोस्टिंग में रही जी, कभी बरेली में रही, कभी म्यांमार बॉर्डर पे रही, कई जगह ड्यूटियाँ रही। वो लास्ट टाइम जब लेह लद्दाख में सियाचिन में पोस्टिंग थी तो उस टाइम हाईएस्ट पोस्ट थी उनकी, तो वहाँ ऑक्सीजन कमी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ शहीद हुए थे वो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे में चौक आपने बनाया गया है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान भी अब रखा जाएगा सभी समाज को। सर्व समाज के लिए देखो जी, शहीद जो होता है एक समाज का नहीं होता, सर्व समाज का होता है, पूरे देश का लिए शहीद होते हैं, किसी एक समाज का नहीं होता। इस चौक का नाम रखे जाने से हमेशा ये हमारा हो गए हैं और इनके नाम को हमेशा याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों में ये याद रहेगा कि शहीद दीवान चंद हुए थे कभी, इसलिए इस चौक का नाम शहीद दीवान चंद के नाम से रखा गया। प्रवीण राणा में बिल्कुल आप देख सकते हैं दीवान चंद चौक इस चौक का नाम रखा गया। और भी तमाम लोग हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज उन्हें याद किया गया, एक चौक उनके नाम पर बनाया गया है। शहीद दीवान चंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका इस एरिया में बहुत ही नाम था और उनका 1970 में सेना में भर्ती होना हमारे समाज के लिए एक उत्साहवर्धक बात थी। आज उनका जाना समाज के लिए बहुत असहनीय था, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने बहुत साहस बंधाया और उनकी याददाश्त को कायम करने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। उनके गांव में बहुत स्मारक बने हुए हैं और काफ़ी समय से हमारे स्पीकर साहब श्री हरविंदर कल्याण जी से हमने रिक्वेस्ट की कि नगला चौक को बदलकर, क्योंकि नगला चौक एक गांव का नाम है, चौक का नाम से उससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि थोड़े समय में यहाँ नगला की दुकानें थी, उसी हिसाब से ये नगला चौक बना था, तो उसमें परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। हमारे हरविंदर कल्याण जी के अथक प्रयास से और हमारे समाज के प्रधान प्रवीण राणा जी और चंचल राणा जी के अथक प्रयास से और हमारा सारा सर समाज इकट्ठा होकर कल्याण जी के पास गया और उन्होंने उनसे हमने विनती की कि क्यों ना इस चौक का नाम शहीद दीवान चंद रखा जाए। आज उनके आश्वासन के अनुरूप और उनकी भागदौड़ के अनुरूप इस चौक का नाम शहीद दीवान चंद नाम रखा गया है। और हमारे इसमें मनोहर लाल जी खट्टर, उनका भी विशेष प्रयास रहा, वो हमारे समाज से मिले हुए जुड़े हुए हैं, उनके प्रयास से भी हमें बहुत सहयोग मिला। आज हमें खुशी है, हमें इस पूरे समाज का एक नाम मिला है शहीद दीवान चंद, और हमें विश्वास है कि शहीद दीवान चंद के नाम से हमारा जो ये एरिया है हल्का घरौंडा बहुत विख्यात होगा और बहुत तरक्की करेगा। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, वैसे तो शहीद किसी जाति का नहीं होता, लेकिन ये जैसे था तो जो ये क्षेत्र है तकरीबन सभी गांव राजपूतों के हैं, इसलिए हमने इस चौक का नाम जो डिमांड रखी है कि दीवान चंद जी के नाम से रखा जाए, शहीद दीवान चंद जी के नाम से। तो ये डिमांड हमने माननीय मनोहर लाल जी से और स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी के आगे रखी थी, तो उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया है और उन्होंने इसका नाम सरकार से मान्यता लेके शहीद दीवान चंद चौक रखा है। तो हमें बहुत खुशी है और आज हमने सब समाज के कुछ प्रमुख लोग इकट्ठे हुए हैं और आज अपना ये बोर्ड लगाया और अपनी तरफ से ये कार्रवाई हमने भी कर दी है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं शहीद दीवान चंद चौक जो है इस चौक का नाम रखा गया। पहले आप सभी लोग जो है इसको नगला चौक के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इस चौक को जो है नए नाम से जाना जाएगा शहीद दीवान चंद चौक। क्योंकि आपको बता दें कि आखिरी समय जो उनकी पोस्टिंग थी लेह लद्दाख में थी, वो अपनी ड्यूटी पर थे और ऐसे में एक सुबह होती है जब वो उनकी जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर जो सांस लेने के जो तकलीफ होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन शाम को उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिलहाल 2 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर जो उनके पैतृक गांव में पहुंचता है, वहां पर रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम विदाई उनके परिवार की ओर से दी जाती है और किस तरीके से सैन्य सम्मान जो उनको दिया जाता है। और उसके बाद हालांकि तमाम लोगों की जो है काफी समय से एक मांग भी थी कि चौक का नाम बदलकर नगला चौक से बदलकर दीवान चंद शहीद दीवान चंद चौक के नाम से रखा जाए। और उसके बाद फिलहाल हालांकि ये तमाम लोग जो है जो स्थानीय विधायक है हरविंदर कल्याण, जो स्पीकर हरियाणा विधानसभा के, उनके पास जो है मांग भी रखी गई थी, लेकिन अब फिलहाल उनकी मांग पूरी जरूर हो चुकी है और उसके बाद इस चौक का नया नाम जरूर रख दिया जाता है। ऐसे में आप देखते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर फिलहाल मौजूद जरूर है और देखते हैं कि राजपूत समाज के लोग हैं और सर समाज के लोग जो उनके द्वारा एक फैसला जरूर लिया जाता है और कहीं ना कहीं फैसले को सराहा भी जाता है। और हालांकि इस चौक की देख रखाव भी किया जाएगा, रख रखाव भी अच्छे से जरूर किया जाएगा। और उसके बाद आप देखते हैं तमाम लोगों में कहीं ना कहीं एक सम्मान की बात जरूर है। आसपास के तमाम लोग कहीं ना कहीं खुश जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दीवान चंद जी को एक शहीद का दर्जा दिया गया था और उसके बाद उनके सम्मान में इस चौक का नाम बदलकर शहीद दीवान चंद चौक जरूर रख दिया गया है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।